Hello everyone, today we are going to solve brain teaser of Unit 7 Money. Let us start with question number 2. Write in figures. There are some questions given to you. You have to write in figures. Amount आपको दिया हुआ है words में. अब हमें इसे figure में लिखना है. One thing I want to remind you, if you are new to the video, like, share and subscribe to the channel and press the bell icon so that you will be notified for the next upcoming videos. Let us solve this one. 63 रुपीज़ 50 पैसे. वी हैव टू राइट इन फिगर्स. हमें इसे फिगर में लिखना, तो हम फिगर्स में यानी कि सिर्फ नंबर्स होंगे, वहाँ पर नंबर्स होंगे और सिंबल्स होंगे. तो हमें इसे किस तरह से लिखना है? रुपी का सिंबल बनाकर 63 डॉट लगाकर फिर 50 पैसे 50. नाउ द नेक्स्ट वन इज 7 पैसे. 7 पैसे मीन्स हियर देयर इज नो रुपीज़. रुपी नहीं है, लेकिन यहाँ पर रुपी का हम सिंबल लिखेंगे 0 रुपी. और पैसे को चूंकि हमें हमेशा 2 डिजिट में लिखना है, तो पैसे को 2 डिजिट में हम कैसे लिखेंगे? जब यहाँ पर 7 है तो 7 को हम 07 लिख सकते हैं. नाउ सी क्वेश्चन नंबर सी. सी इज 3 रुपीज़ 15 पैसे. हाउ यू विल राइट? रुपीज सिंबल ऑफ रुपीज, देन 3, फिर डॉट लगाएंगे और 15 पैसे इधर डॉट के दूसरे तरफ. नाउ 28 पैसे के लिए रुपी का सिंबल 0 रुपीज़ है और 28 पैसे है. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज राइट इन वर्ड्स. फिगर्स में लिखा हुआ है, अब हमें इसे वर्ड्स में लिखना. हाउ यू विल राइट? 31 रुपीज़ 55 पैसे. 55 पैसे. हियर देयर इज नो रुपीज़. रुपीज़ कुछ भी नहीं है, सिर्फ 8 पैसा है. तो क्या लिखोगे यहाँ पर? 8 पैसे. हियर व्हाट यू विल राइट? 5 रुपीज़. ये कितना है? ये 5 रुपीज़ है. 5 रुपीज़ और कितने पैसे हैं? 15 पैसे. 15 पैसे. नाउ let us come to D number question. Now let us see number D. D number is 70 rupees and 7 paise. Okay. Question number 4 is add some numbers. Amount is given to you. यहाँ figures में आपको amount लिखे हुए हैं. इसे arrange करना है और add करना है. तो arrange हम लोग पहले इसे कर लेते हैं. हमेशा हम ध्यान रखेंगे कि बिल्कुल डॉट के नीचे ही डॉट आएगा. ये नहीं कि यहाँ पर 0 और यहाँ पर डॉट लगा के फिर 08 इधर लिख दिए. प्लेस वैल्यू का पूरा ध्यान रखना है. 58. चाहे एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, कहीं भी अरेंज करना हो तो प्लेस वैल्यू का पूरा ध्यान रखना. और उसके बाद हम इसको ऐड करेंगे. ऐड करने के बाद इसको क्या आंसर आपको मिलता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं. नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 इज सब्ट्रैक्ट 45 पैसे फ्रॉम 2 रुपीज़. 2 रुपीज़ में से 45 पैसे को सब्ट्रैक्ट करना है. तो ₹2 में से यानी कि 0 पैसे, यहाँ पर कितना को सब्ट्रैक्ट करना है? हमें सब्ट्रैक्ट करना है 45 पैसे को. तो हम इसको सब्ट्रैक्ट कैसे हैं? सब्ट्रैक्शन में ये देखना है कि 0 पैसे में से 45 पैसे तो सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता. तो क्या करेंगे? यहाँ से हम बोरो लेते हैं. ये 1 रुपी बन जाएगा एंड दिस विल बिकम 100 पैसे. अब 100 में से अगर 45 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 54 डॉट लगाकर यहाँ पर 1. और आंसर इज 1 रुपी 54 पैसे. Now let's come to question number 6. The question number 6 says, from a book fair, Arun purchased 3 books costing some amount is given to you. If he pays 50 rupees, how much balance is left with him? अरुण के पास 50 रुपीज़ थे और अरुण ने फेयर में जाकर के यानी मेले में जाकर के उसने ये 3 बुक्स खरीदी. तो पहले तो हम फाइंड आउट करते हैं कि अरुण ने कितना स्पेंड किया, उसके बाद हम देखेंगे कितना बचा. मनी spent by Arun. Money spent by Arun will be सारा जितना भी कॉस्ट लगा है उसे बुक का वो सारा हम ऐड कर लेंगे. अरेंज करके ऐड करेंगे तो हमें इजी हो जाएगा. इसे हमने अरेंज कर लिया और अरेंज करके अब हम इसे ऐड कर लेंगे. और ये हो गया. तो उसे 47 रुपीज़ और 50 पैसे उसने स्पेंड कर दिया. नाउ मनी लेफ्ट विथ
मनी लेफ्ट विथ अरुण, मनी लेफ्ट कितना है, अरुण के पास कितने पैसे बचे, तो अरुण के पास कितने पैसे बचे, अरुण के पास 50 रुपीज़ पहले से थे और 50 रुपीज़ में से अरुण ने 47 रुपीज़ 50 पैसे खर्च कर डाले। तो अरुण के पास, अब अरुण को तो बोरो करना होगा, ये होगा 49 आपका और ये हो गया 100। अब यहाँ पे बचा 50 पैसे, 49 में से 47 गया तो सॉरी 2, अरुण के पास 2 रुपीज़ 50 पैसे बचे। तो हम क्या लिखेंगे, 2 रुपीज़ एंड 50 पैसे इज लेफ्ट with Arun. Now we are done. Now let's come to क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें सुपरमार्केट से पीटर ने कुछ सामान खरीदा है और उसका कॉस्ट दिया हुआ है, हमें प्रिपेयर करना है कैश मेमो यहाँ पर। तो कैश मेमो हम किस तरह प्रिपेयर करेंगे मैं आपको बताने वाली हूँ। टू मेक अ कैश मेमो, फर्स्ट ऑफ ऑल we'll have to prepare a table like this and let us write here serial number, then items that has been purchased, then quantity कितना खरीदा गया है, then the rate per item, एक एक चीज़ का दाम क्या है, then the total amount, इसका क्या टोटल हो जाता है, here you will write in rupees and here you will write in पैसे। ओके, तो फर्स्ट टाइप 1 2 टोटल हमारे पास 5 चीज़ें हैं जो पीटर ने खरीदी है। ये 5 चीज़ें पीटर ने खरीदी है, इसके बारे में हमें यहाँ पर लिखना है। फर्स्ट आइटम इज़ टॉयलेट सोप, सेकेंड वन इज़ शेविंग क्रीम, थर्ड वन इज़ टूथपेस्ट, then hair oil, and the last one is cold cream. He has purchased cold cream. Yeah, now quantity is not given, quantity ऐसा कुछ दिया नहीं है कि 2 खरीदा है कि 4 खरीदा है, कितना खरीदा, तो इसको हम लोग 1 मानते हैं कि उसने एक एक ही खरीदा होगा, क्योंकि क्वांटिटी दी नहीं है और उसने खरीदा है तो ऑब्वियसली एक एक खरीदा है। क्या है उसका रेट है 24 रुपीज़ और सेकेंड 52 रुपीज़ एंड 50 पैसे, थर्ड वाला है 47 रुपीज़ 50 पैसे, फोर्थ आइटम हेयर ऑयल है 76 रुपीज़ का और लास्ट आइटम है उसका 92 रुपीज़ एंड 50 पैसे। तो क्योंकि उसने एक ही खरीदा है, now let us continue. Here the rate per item is given and the quantity is given. Quantity चूँकि एक ही है तो obviously amount भी सेम रहेगा, there will be no change। 52 प्रॉपरली आप लिखेंगे ताकि एडिशन करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। 76 0 पैसे, 92 एंड 50 पैसे। Here you will make a total, यहाँ पर आप टोटल बनाएंगे, टोटल आपका कितना होता है, कितना हो जाएगा 50 + 50 + 50 इज़ 150। तो 1 आपने कैरी कर लिया यहाँ पे, 4 3 7 7 7 14, 14 + 6 इज़ हाउ मच, 14 + 6 इज़ 20, 20 + 2 इज़ 22, टू कैरी 5 2 7 8 9, 9 4 इज़ 13, 13 + 7 इज़ 20, 20 + 9 इज़ 29। So your total amount here is 292.50 paise. Now let us see the last question. The last question is, look at the following cash memo and find out the mistake and correct them. ये cash memo, इसमें एक mistake है। इसमें क्या mistake है, देखो आइसक्रीम 2 क्वांटिटी 25 रुपये का, 25 रुपये का 2 खरीदा उसने तो 50 रुपये हो गए, ठीक है। अच्छा 5 बॉल खरीदा है 7 रुपीज़ 50 पैसे में, तो 35 रुपीज़ कैसे होगा, अगर हम उसको मल्टीप्लाई करके देखें तो हमारा आंसर आना चाहिए 37 रुपीज़ 50 पैसे। लेकिन यहाँ पर 37 रुपीज़ 50 पैसे लिखा है क्या, नहीं, यहाँ पर 35 रुपीज़ लिखा हुआ, तो ये गलत है। अच्छा 3 पेन खरीदा है 10 रुपीज़ करके, 10 रुपीज़ पर आइटम, तो कितना हुआ 30 रुपीज़। ओके, इट इज़ करेक्ट।
वन क्रेयॉन सेट उसने खरीदा है 45 रुपीज़ 50 पैसे का, तो एक क्रेयॉन सेट अगर 45 रुपीज़ 50 पैसे है तो सेम अमाउंट इज़ रिटन करेक्ट। यहाँ पर मिस्टेक है, तो यहाँ मिस्टेक होने की वजह से टोटल में भी मिस्टेक हो गई है, तो ये दोनों गलत है, इसको सही करना और यहाँ पर भी सही करना। करेक्शन, यहाँ करेक्शन होगा आपका 37 रुपीज़ 50 पैसे और यहाँ आएगा 163 रुपीज़। I hope you have understood how to solve it. Stay connected for the next chapter.